जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों। आज हम बड़ सायत अमावस्या अर्थात वट सावित्री पूजन व्रत कथा सुनेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का विधि विधान क्या है और अंत में श्री गणेश जी की कहानी सुनेंगे, जिसे वट सावित्री व्रत के बाद सुना जाता है। शुरू करती हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज जी से छुड़ाया था। इसका विधान क्या है वह जान लेते हैं। विधान इसका यह है कि वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देने चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। भगतजनों, अब वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। इसी विषय में एक अति ही पौराणिक कथा है, वही सुनेंगे। शुरू करती हूँ। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अशोपति। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा ही करते रहे। तत्पश्चात सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और इसी प्रकार सावित्री देवी की कृपा से पैदा होने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। तब राजा ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवाया महल में और फिर पंडितों को उस कन्या की जन्म कुंडली दिखवाई। तब पंडित कहने लगे कि राजन, आपकी कन्या महान गुणों वाली, रूपवान, तेजस्वी और परम साध्वी होगी, परंतु 12 वर्ष की आयु में ही वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा बड़ा ही दुखी हुआ और बोला कि कृपा करके आप कुछ तो उपाय कीजिए। तब पंडित बोले कि होनी को कौन टाल सकता है, पर आप कन्या से बड़ सायत अमावस्या और पार्वती का पूजन कराना। और यह कहकर पंडित चले गए। समय अपनी गति के साथ उड़ा। अब कन्या बड़ी हो गई और बेहद ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने सावित्री को स्वयं वर तलाश करने के लिए भेजा। अब सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ फलव देश के राजा दिमकसेन रहते थे। वे वन में थे क्योंकि शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब ये पता चला तब वह सावित्री के पिता के पास जाकर बोले कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान तो बलवान है, गुणवान है, धर्मात्मा भी है, परंतु उसकी आयु बहुत ही कम लिखी है। वह अल्पायु है। अगले 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशोपति घोर चिंता में डूब गया। जब सावित्री ने अपने पिता को चिंता में डूबा देखा तो उसने अपने पिता से इस चिंता का कारण पूछा। तब अशोपति कहने लगे कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। यह सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार चयन करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। यह कहकर सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। और फिर राजा अशोपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। तत्पश्चात सावित्री अपने ससुराल पहुंची। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाता और इस तरह उनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। समय बीतता जा रहा था। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के विषय में बता दिया था। वह दिन जैसे तैसे करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। अब नारद जी के द्वारा बताई हुई निश्चित तिथि पर सुबह सावित्री उठी और उसने पितरों का पूजन आदि किया। हर रोज की तरह सत्यवान भी उस दिन
जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तब सावित्री अपने पति से बोली कि आज जंगल मैं भी चलूंगी आपके साथ। तब सत्यवान बोला कि तुम भी मेरे साथ जंगल चलोगी तो मेरे अंधे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा यहाँ? वह यहाँ अकेले ही रह जाएंगे। अगर वह कहेंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तब सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और बड़े ही विनम्र भाव से बोली कि अगर आप कहें तो मैं जंगल देखने के लिए इनके साथ चली जाऊं। सावित्री के सास ससुर सावित्री के सेवा भाव से बहुत ही खुश थे और वे सावित्री से बोले कि बहुत अच्छी बात है, तुम जंगल चली जाओ सत्यवान के साथ। और इस तरह सत्यवान और सावित्री जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में जोर से दर्द होने लगा। सत्यवान दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य यह देखकर समझ गई। सत्यवान बड़ के पेड़ की छाया में ही सो गया। उसी पेड़ में एक सर्प रहता था और उस सर्प ने सत्यवान को डस लिया। तत्पश्चात सावित्री ने अपने पति के सिर को अपनी जांघ के ऊपर रखा और रोने लगी। तभी उसने देखा कि महादेव जी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। सावित्री ने भागकर उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तब महादेव पार्वती बोले कि आज बड़ सैयद अमावस्या है, उसकी तू अगर पूजा करेगी तो तेरे पति जिंदा हो जाएंगे। यह सुनकर सावित्री खूब प्रेम भाव से बड़ की पूजा करने लगी और उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो बाद में हीरे मोती के हो गए। तभी उसे यमराज भी आते हुए दिखाई दिए और फिर यमराज सत्यवान को लेकर अपने साथ जाने लगे। तब सावित्री ने यमराज के पैर पकड़ लिए। तब यमराज बोले कि देवी, तेरी निष्ठा और भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तेरे पति के प्राणों के अलावा कोई भी वर तू मुझसे मांग ले। तब सावित्री बोली कि मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं, ऐसा वरदान दें आप। तब यमराज ने अर्थात धर्मराज बोले कि देवी, सत्य वचन हो जाएगा यह जो भी तूने मुझसे मांगा है। अब जैसे ही धर्मराज यह कहकर आगे चलने लगे, सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यमराज ने सावित्री से पुनः कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, यदि उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब यमराज बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और यह कहकर यमराज सत्यवान को लेकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, भगवान, मुझे मेरे पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही तो मेरा धर्म है। यह सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, वह राज्य पुनः मेरे सास ससुर को मिल जाए। तब यमराज बोले कि ठीक है, तुम्हें यह वरदान भी दिया मैंने, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानी, वह पीछे पीछे चलती ही रही। तब यमराज बोली कि अब और तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री बोली कि प्रभु, मेरे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा वरदान मुझे और दें आप। तब यमराज बोले कि तथास्तु। और यह कहकर धर्मराज फिर सत्यवान को लेकर आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चलती हुई यमराज से बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? यह सुनकर धर्मराज रुके और सावित्री की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले कि हे देवी, हे सती, तेरे सुहाग इतना ही था, परंतु बड़ सैयद अमावस्या करने से और पार्वती जी का पूजन करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े और फिर यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। और फिर सावित्री भी उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। अब सत्यवान ऐसे उठा जैसे कि अभी नींद से उठा हो वो, और उठकर वह बैठ गया। फिर सावित्री ने गाजे बाजे सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा की और वट के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो कि बाद में फिर हीरे मोतियों के हो गए। दोनों फिर घर वापस आए और वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों में लगाया, जिससे उनके नेत्रों में ज्योति आ गई। और फिर सावित्री ने बीती हुई सारी घटना अपने पति और अपने सास ससुर को बताई। सभी खुशी खुशी अपने राज्य की ओर वापस चलने लगे। शत्रुओं ने
क्षमा मांगकर राज्य उनको वापस उन्हें दे दिया। सत्यवान का राज्य अभिषेक हुआ और उसी दिन से ही सत्यवान ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि हर कोई ज्येष्ठ की अमावस्या की पूजा करे, व्रत करे और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और बायना निकाले। इसके बाद से ही बड़ की पूजा शुरू हुई। इसके बाद सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। हे यमराज सहित सभी देवी देवताओं, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे सावित्री को अमर सुहाग दिया, वैसे ही हम सबको भी अमर सुहाग प्रदान करना। जैसे सावित्री की निष्ठा से उसके ससुराल और पीहर दोनों फले फूले, उसी प्रकार हमारे भी मायका और ससुराल फले फूले, सब खुश रहें। हमें सौभाग्य का वर देना। सत्यवान और सावित्री की जय हो। यमराज की जय हो। भगतजनों, सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। तब गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर बुढ़िया माई से कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो वर मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती कि गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे तू धन और तू क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे कि तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लेती हूँ और वही चीज़ मांग लेती हूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है। हमारा वचन है कि जो भी तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त मेरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो भी तूने मुझसे कुछ मांगा है वह तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भगतजनों, मेरे द्वारा सुनाई गई वट सावित्री पूजन व्रत कथा तथा गणेश जी भगवान की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।